हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं, या यूं कहिए चुंबकीय द्विध्रुव माने ये दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा को। तो बात एक ही है, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव कहिए चाहे दंड चुंबक। यहाँ पर तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी संतुलन की स्थिति से यदि विस्थापित करें तो किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि करता है। यानी किया गया कार्य वैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें जो स्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जा रही होगी उसमें वह कार्य जुड़ जाएगा। तो थीटा कोण की स्थिति में यदि देखें तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को या दंड चुंबक को जब चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल से रखते हैं, यानी उसकी जो चुंबकीय अक्ष है थीटा कोण बनाकर चुंबकीय क्षेत्र से, तो उस पर बलयोग आघूर्ण या बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। अब यदि हम इसको और डी थीटा कोण से घुमाना चाहें तो डी थीटा कोण घुमाने के दौरान किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा का यहाँ पर टाउ का मान रख लेंगे और इसको डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब यदि हम इसको थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करें तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट हो जाएगी, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा मान रख लेंगे एम बी साइन थीटा डी थीटा एम बी, और इसका साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस यहाँ आ जाएगा। तो यह आ जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा और लोअर लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसकी लिमिट यूज करेंगे तो कॉस थीटा 2 पहले आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 बाद में आएगा, माइनस यूज कर लेंगे तो माइनस यूज जब करेंगे अंदर तो प्लस हो जाएगा वहां पर। ये जो cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 पहले आ जाएगा, cos थीटा 2 बाद में। तो इस तरह से जब हम इस चुंबकीय द्विध्रुव को या दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाते हैं तो इतना कार्य करते हैं। तो यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। जो पहले उसकी स्थितिज ऊर्जा उस स्थिति में रही होगी थीटा 1 स्थिति में, उतने उस ऊर्जा में ये वृद्धि हो जाएगी, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो ये कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। अब हम लोग अगर 0 डिग्री से उसको स्थायी संतुलन की अवस्था से थीटा 1 या केवल थीटा कह लीजिए तक घुमाने में किया गया कार्य आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा 1 जो भी कह लें। तो ये कार्य हो जाएगा उसको स्थायी संतुलन से वहां तक घुमाने में। तो यह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। तो यह कार्य जो है थीटा स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देगा, जो पहले स्थायी संतुलन की स्थिति में थी उसमें वृद्धि करेगा। इस प्रकार थीटा 2 स्थिति में अगर हम स्थितिज ऊर्जा कहें तो ये कही जाती है यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कहा जाता है। फार्मूला वही जो पीछे हम लोगों ने निकाला हुआ आ जाता है। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा के एक्चुअल परिभाषा ये है कि अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर उसके अंदर लाएं तो किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबकीय क्षेत्र में लाएं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति में अर्थात स्थायी संतुलन की स्थिति में जो होती है वो माइनस एम बी होती है। इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री पर इसकी जो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य होती है। तो 90 डिग्री पर शून्य होती है और 0 डिग्री पर ये माइनस एम बी के बराबर होती है। अब अगर हम इसको थीटा स्थिति तक घुमा कर ले जाएं तो किया गया कार्य एम बी 1 माइनस कॉस थीटा जो आता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को उसके माइनस एम बी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो थीटा स्थिति में अगर हम द्विध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखें तो यू थीटा बराबर हो जाएगा यू प्लस और ब्रैकेट में ये माइनस एम बी, तो माइनस आ जाएगा, रख लेंगे कट जाएगा ये एम बी तो आ जाएगा यू थीटा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये होती है थीटा कोण की स्थिति में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र पढ़ लेते हैं। तो ये दंड चुंबक है, इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। तो इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान r क्यूब, जहां पर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इसकी आधी लंबाई। r का मान जब दंड चुंबक की अर्ध लंबाई से बहुत अधिक होता है तब ये फार्मूला आ जाता है, जहां m वेक्टर ये जो वेक्टर B की दिशा होगी ये वाली वो वेक्टर m के अनुदिश होती है। वेक्टर m की दिशा S पोल से N पोल की ओर होती है, तो ये दिशा इधर की ओर होगी। अब अगर निरक्षीय स्थिति में देखें तो निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान r क्यूब लिखा जाता है।
जहाँ m की दिशा जो है, जो b की दिशा होगी, सॉरी, वो वेक्टर m के समांतर विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ पर b की दिशा जो दिखाई गई है वेक्टर m की दिशा के समांतर है और विपरीत दिशा में, क्योंकि वेक्टर m की दिशा वेक्टर इस ध्रुव s से ध्रुव n की ओर होती है, यानी s पोल से n पोल की ओर, तो इधर की ओर होगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में इधर है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो निरक्षीय स्थिति में होता है उसकी दिशा वेक्टर m की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो ये है एक दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र।